नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। तृतीया श्राद्ध आज इस तिथि पर क्या करना चाहिए और कैसे स्वास्थ्य का फल हमें इस तृतीया तिथि पर मिल सकता है, आज इसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। और उसके साथ ही हम आपको बता दें कि आप फोन करके भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। तो आइए सितारे हमारी की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पंडित जी से आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और उसके बाद तृतीया। द्वितीया दिन को 11:35 तक और दिन सोमवार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सायं को 6:59 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:22 से 8:55 तक होगा। बिल्कुल पंडित जी, आज की तिथि में हम ऐसे क्या करना चाहिए हमें कि हमारे पितर हम पर प्रसन्न रहें, आशीर्वाद देते रहें और हमें आने वाले जीवन में खुशियां मिल सके? देखिए, पुण्नामनो नरकाद अस्मत् पितरम त्रायते स्वतः मतलब बार बार उत्पन्न होने वाले नरकों से जो अपने पितरों को बचाए उसका नाम पितर पुत्र है। और ऐसे पुत्रों का कर्तव्य है कि जब श्राद्ध तिथियां आए तो अपने माता पिता के लिए, अपने दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए पितृ श्राद्ध करें। पितृ श्राद्ध की श्रृंखला में सबसे पहला काम होता है पितृ तर्पण, और फिर पितृ तर्पण के बाद पंच बलिहरण, और फिर ब्राह्मण भोजन या आचार्य भोजन, गरीबों को भोजन कराना। और यही क्रम लगातार प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक चलता है, तो इसे पितृ श्राद्ध कहते हैं। कुछ जगहों पर पिंडदान भी होते हैं, पार्वण श्राद्ध भी होते हैं। कई जगहों पर हम अपने पितरों को, हम अपने रिश्तों को पितरों में मिलाते हैं, पितरों के श्रृंखला में मिलाते हैं। ये सारे काम किए जाते हैं। अब सवाल यह है कि अब तृतीया में क्या करना चाहिए। तो जल्दी उठ करके स्नान करें, स्नान करके भगवान सूर्य को प्रणाम करें और एक भगोने में जल लेकर के और थोड़ा सा तिल, काला तिल, फूल, सफेद चंदन, अगरबत्ती जला लें। थोड़े से कंडे में, उपले में अग्नि स्थापन कर लें और फिर यज्ञोपवीत ले लें, हाथ में कुशापवित्री ले लें, थोड़े से अक्षत चावल ले लें और थोड़ा शहद, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा दूध लेकर के और जौ लेकर के हमें तर्पण प्रारंभ करना चाहिए। तो पूर्वाभिमुख होकर के, मोटक बना करके यज्ञोपवीत को सब व्यवस्था में रख करके और फिर देवताओं का आवाहन करें। फिर देवताओं का देव तीर्थ से तर्पण करें। इसके बाद उत्तर दिशा में निवीत की स्थिति में, माला की स्थिति में हम यज्ञोपवीत रख करके और फिर ऋषियों का तर्पण करें उत्तराभिमुख में, और फिर दक्षिण की ओर मुख करके और फिर अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। 3-3 तर्पण एक पितर के लिए देना चाहिए। और ऐसा अपने पिता, दादा, परदादा, नाना पर नाना, बूढ़ी पर नाना, माँ दादी पर दादी, नानी पर नानी, बूढ़ी पर नानी, फिर इसके बाद चाचा, मामा, ताया, बुआ, चाची, बहन, भाई, बेटा, बेटी, कन्या, सहोदर, मित्र, सखा, बंधु, आचार्य, राजा, जिसके लिए भी आप तर्पण करना चाहते हो तर्पण करें। फिर पूर्वाभिमुख होकर के भीष्म तर्पण करें और फिर यज्ञोपवीत को भिगो करके निचोड़ें और फिर बस निष्पीडन कहते हैं, और फिर प्रणाम करके और फिर पंचबली हरण करना चाहिए। 5 आहार निकाले जाते हैं जिसमें गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और पिपीलिकों के लिए, मतलब गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और कुत्ते के लिए जी। तो ऐसे 5 ग्रास निकाल करके और फिर ब्राह्मण भोजन का संकल्प करना चाहिए। इस क्रम से हमें नित्य भगवान को, अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। पंडित जी, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो आपसे अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं। ऐसे ही एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शिवरी नारायण से लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। हाँ जी, जन्म तारीख 2/12/11 हाँ, और जन्म स्थान रायगढ़, समय 4:30 शाम, 4:34 शाम। जन्म स्थान रायगढ़। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? इसका भविष्य साथ। ये लड़की है लड़का? लड़की है।
भविष्य क्या असर रहेगा। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ राशि, इसकी कुंभ, लग्न में केतु, बहुत टैलेंटेड है। इसकी चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी होगी और तृतीय दशम स्थान में पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। सातवें स्थान में सूर्य बुध राहु। मैरिटल लाइफ में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट जरूर आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस समय करियर के नजरिए से देखें क्या कर सकती है बच्ची। इस समय उनकी ग्रह दशाओं को देखें तो समझ में आता है कि इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो बुध की अंतरदशा चल रही है। मतलब इस समय इस बच्ची का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है और मेरा ख्याल है बच्ची इस वक्त कोई 6 या 7th में होगी। 3 साल बाद 10th में जाएगी, यानी 2026-27 के आसपास में ये बच्ची साइंस लेकर के और पढ़ाई करेगी। ये जरूर है कि एग्जैक्टली 9th क्लास में इसका पढ़ाई में थोड़ा सा डाइवर्शन आ सकता है क्योंकि शुक्र की दशाएं रहेंगी। इस समय इसे अपने आप को संभालना पड़ेगा। बहरहाल एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया, 4 कैरेट का उपल धारण कराए। बच्ची से कहें कि शनिश्चर का व्रत करे, शनिश्चर मंत्र का जप करे, काले तिल का दान करे तो उसका करियर काफी अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, लगातार कॉलर्स जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ धरसीवा से दोराम जी जुड़ चुके हैं। दोराम जी, आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ सर, ये जन्म तिथि है 12/7/1986। 12 जुलाई 1986। जी। जन्म समय रात्रि 12:05। तो ये क्या हुआ, 11 की रात 12 का सवेरा है या 12 की रात 13 का सवेरा? 12 की सुबह। जन्म स्थान सरसीवा। जी सरसीवा। जी बताइए क्या। स्वास्थ्य बहुत खराब है आजकल, तो स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा है। अच्छा, गैस की समस्या और फीवर वगैरह भी नहीं रहता है। आपकी आवाज कट रही है भाई साहब, आवाज कट रही है दोराम जी। सिग्नल पर आकर बात कर लें। जी चलिए आइए देखते हैं स्वास्थ्य खराब रहता है, वजह क्या है। चलिए देखते हैं। आपका जन्म लग्न में ही राशि आपकी सिंह है, लग्न में राहु पड़े हुए हैं। लग्नस्थ राहु ददाति रोगों में, अगर लग्नस्थ राहु हो तो रोगों से मन पीड़ित रहता है। तृतीयेश बुध है और तृतीयेश बुध चतुर्थ स्थान में है। मुझे से लगता है राहु के कारण ही थोड़ी सी परेशानी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा वीक है और इसके चलते आप लगातार बीमार रहते हैं। सवाल है करना क्या चाहिए। तो सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें और जो सरसों का तेल मिले, अभिषेक तेल मिले, उसको एक एक बूंद दोनों नाक में डाल लें, 4 बूंद शरीर में डाल करके धूप सेके और फिर उसके बाद स्नान कर लें। ऐसा लगातार करते रहें। इस समय राहु की महादशा में राहु का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि रोग आगे बढ़ सकता है। यदि आप चाहें तो इस उद्यम को करें और किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके साथ ही आपको चाहिए कि आप राहु की शांति के लिए उड़द की दाल, कम से कम 1.25 किलो उड़द की दाल हर शनिवार को, कम से कम 11 शनिवार को दान करें। इसके अलावा 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें तो कल्याण होगा। बिल्कुल। तो दोराम जी, पंडित जी ने जो आपको उपाय बताए हैं उसका पालन करें। हम कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और पंडित जी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भिलाई से हमारी अगली कॉलर जानकी जुड़ चुकी है, उनका प्रश्न लेते हैं। जानकी जी, आप क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। मैं भिलाई से जानकी साहू बोल रही हूँ जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ महाराज जी। उसका जन्म है 22 दिसंबर 1996। 96 22 तारीख एक बार फिर से बता दें। 22 दिसंबर। सितंबर या दिसंबर? दिसंबर। समय है दोपहर में, मतलब 11:45 को है। हाँ। जन्म स्थान भिलाई है सर। क्या जानना चाहते हैं? ये सर पढ़ाई वढ़ाई सब करती, तैयारी करती है, लेकिन कहीं नौकरी चाकरी लग नहीं रहा है और शादी भी नहीं हो पा रहा है इसका, तो इसी के लिए जानना चाहती हूँ। सबसे पहले बताइए पढ़ाई इसने की क्या है, किस विषय में पढ़ाई की है और क्या पढ़ाई की है? ये सर बीटेक की है कंप्यूटर साइंस में। हाँ, कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई की है। शादी भी नहीं लगती, नौकरी भी नहीं लगती। चक्कर क्या है? इस बच्ची का जन्म लग्न मीन राशि, इसकी वृषभ है। इसकी शादी आज से ठीक 2 वर्ष बाद होगी। लग्न में शनि है, शादी में थोड़ी सी परेशानी। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं क्योंकि इस बच्ची के लग्न में शनि है, 7वें स्थान में मंगल राहु। मैरिटल लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरी बात, हो सकता है इसको कोई लड़का पसंद हो। यदि आप शादी करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का मूंगा पहना दें। और जहां तक सवाल करियर का है तो मुझे से लगता है चित्त एकाग्र नहीं होने
होने के कारण करियर में थोड़ी सी परेशानी। क्या करना चाहिए? राहु की महादशाएं चल रही हैं और राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। चित्त बहुत ज्यादा अनेकाग्र है और इसके चलते पढ़ाई में सफलता नहीं है। यदि एकाग्र होकर पढ़ाई करें तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, मगर चित्त की एकाग्रता मई 2023 के बाद लौटती नजर आ रही है। इसका मतलब तब तक हो सकता है कि इन्हें लगातार सफलता कम मिले। जी, तो जानकी जी आपको अग्रिम बधाइयां। बेटी का विवाह 2 वर्ष के अंदर हो जाएगा, ऐसा पंडित जी ने आपको जानकारी दी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर से सीमांचल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीमांचल, आपका प्रश्न क्या है? पंडित जी से आप प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। 15/5/1967। समय दिन का 1:30 बजे। जन्म स्थान जगदलपुर। क्या जानना है? सर तबियत ठीक नहीं रहता है, अभी बीच में एंजियोग्राफी का भी ऑपरेशन हुआ है, आगे कैसा रहेगा थोड़ा जानना चाहता। ये आपका है कि किसी और का? जी मेरा खुद का है। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? जी आप काम क्या करते हैं? हाँ ऐसी खेती बाड़ी है और छोटा सा गांव में किराना का दुकान है। चलिए आइए देखते हैं। एनजीओ भी हो गया, लगातार परेशान रहते हैं। चक्कर क्या है? आपका जन्म लग्न सिंह है, राशि आपकी कर्क है, आपके चतुर्थेश मंगल धनस्थान में है और दशमेश शुक्र 11वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है शुक्र की अंतर्दशाएं संभवतः चल रही हों, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। सप्तमेश शनि भी अष्टम स्थान में एक तरह का मार्केश बनाती है। एग्जैक्टली इस समय बुध की अंतर्दशा चल रही है, तनाव थोड़ा सा ज्यादा है। मुझे लगता है हेल्थ में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, मगर मार्केश की दशा चल रही है और मार्केश की दशा होने के कारण ही आपको हेल्थ में थोड़ी सी परेशानी, एंग्जाइटी बढ़ी हुई है। हमने तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तनाव से बाहर आएंगे तो ये परेशानी दूर होगी। ये आपको करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले 4 कैरेट का पुखराज, 8 कैरेट के टैलेंट मूंगा पहने, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र पाठ, मंगल यंत्र की पूजा करें तो कल्याण होगा। जी, हम उम्मीद करते हैं कि सीमांचल जी को आपने जो उपाय बताया वो उसका पालन करेंगे और अपनी समस्या का समाधान वो स्वयं कर लेंगे। फिलहाल अगला प्रश्न हम लेते हैं। दुर्ग से टिकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिकेश जी, आप क्या जानना चाहते हैं? आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी मैं बिटिया के बारे में पूछना चाह रहा था। जी, जन्म है 1 जनवरी 2012, समय सुबह 4:05। बिटिया कमजोर, पढ़ाई वगैरह में कमजोर जन्म है। स्थान बताया नहीं आपने? दूर। अभी किस क्लास में बेटी? अभी 5 में है। 5th में है। बेटी कमजोर है। चक्कर क्या है? इस बच्ची का जन्म लग्न वृश्चिक है, इसकी राशि मीन है, इसके लग्न में राहु है। बच्ची कमजोर नहीं है, बल्कि एकाग्रता की कमी है, प्रयास की कमी है और थोड़ा सा आलस्य भी है, थोड़ा गुस्सा भी है, थोड़ा सा डिसोबीडियंस भी है, ऐसा मुझे लगता है। कई बार बच्चे मुखर होते हैं, कई बार बच्चे इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। तो इस बच्चे में ये दोनों ही बातें हो सकती हैं कि बच्ची मन से थोड़ी सी अनेकाग्र हो और स्वभाव से बड़ी शांत हो, ये भी एक संभावनाएं बन सकती हैं। इस बच्ची के लिए क्या करना चाहिए? इसकी पढ़ाई में प्रयास की कमी है और ध्यान एकदम डिस्ट्रैक्टेड रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि इस बच्ची से कहें कि नित्य दत्तात्रेय मंत्र ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 1 माला सुबह शाम जप करें। 8 कैरेट का अच्छा सा इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाएं। आप देखेंगे इस बच्ची की पढ़ाई आगे ठीक हो जाएगी। पंडित जी कॉलर्स जुड़ रहे हैं। भिलाई से हमारे साथ निखिल जुड़ चुके हैं। निखिल जी, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। हाँ, जन्म स्थान रायपुर, जन्म तारीख 13/8/79। 16/8/1900। 13/8। 13/8। हेलो, हाँ जी। 13/8/79 सुबह 5 बजे। जन्म स्थान दुर्ग, रायपुर। क्या जानना चाहते हैं? भविष्य कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा और कौन सा रतन पहनना चाहिए? कौन सा रतन पहनना चाहिए? भविष्य कैसा रहेगा? ये लड़की है लड़का है? लड़का। हाँ। करते क्या है ये? कपड़े का है पास।
चलिए ये देखते हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं, क्या पहनना चाहिए। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क राशि इसकी मेष है, इसे 4 कैरेट का पुखराज, 8 कैरेट का टैलिन मूंगा पहनना चाहिए। लग्न बुध सूर्य गुरु शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, मतलब ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, और मुझे से लगता है थोड़ा भी प्रयास किया तो काफी अच्छी स्थिति इनकी रहेगी। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, मंगल की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, मतलब आने वाले 1 वर्ष के भीतर इनको काफी अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। उसके बाद शनि के अंदर दशाएं चलेंगी, तो एक 4 कैरेट का पुखराज तो इनके लिए अनिवार्य रूप से पहना दे, और 4 कैरेट का 8 कैरेट का टैलिन होगा। तो इससे कहें कि गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान किया करें, बृहस्पति मंत्र ओम रम बृहस्पति नमः इस मंत्र का 1 माला जप रोज किया करें, इससे बहुत फायदा होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पंडित से जान लेते हैं कि पंडित जी, पितृपक्ष की जो पूजा होती है उसमें कुशा और तिल का विशेष महत्व होता है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर हम पितृ श्राद्ध की बात करें तो तिल और कुशा के बिना श्राद्ध तर्पण संभव नहीं, क्योंकि 3 प्रकार के तिल, सफेद, भूरे, काले, ये भगवान के स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न हुए हैं, और कुशा भगवान के रोम है। तो कुशा का स्पर्श करके हम पवित्र होते हैं, और तिल का स्पर्श करके अपने देवता, ऋषि और गंधर्व, किन्नरों को, सबको हम तृप्त कर पाते हैं। तो तिल में ये सामर्थ्य होता है। तो तिल और कुशा अनिवार्य रूप से हर प्रकार के श्राद्ध में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो देव श्राद्ध हो, पितृ श्राद्ध हो, लोक श्राद्ध हो। जबकि भी आपके मन में कोई श्रद्धा होगी तो हाथ में कुशा के आसन में बैठ करके तिल लेकर के, और आप संकल्प करेंगे, तिल लेकर तर्पण करेंगे, तिल लेकर हवन करेंगे, तिल लेकर के ग्रहण में दान करेंगे, तिल लेकर के मकर संक्रांति में महादान करेंगे। असल में तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ, ये 8 वस्तुएं हैं जो महादान की श्रेणी में पाई जाती हैं। उसी तरह से कुशा का भी महत्व है, तो इसलिए तिल और कुशा का इस्तेमाल हर जगह पर होता है। जी पंडित जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि दुर्ग से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, राहुल जी। राहुल जी, आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। जी राहुल जी, और आपसे निवेदन है कि आप प्रश्न पूछने के पहले अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। लगता है राहुल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से। विनोद जी, आप क्या जानना चाहते हैं? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए, और उससे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार गुरु जी, आज जोड़ के चरण स्पर्श नमस्कार गुरु जी। कल्याण। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/3/1971, जन्म समय शाम को 6 बजे, जन्म स्थान है जिला जींद, नरवाड़ा, हरियाणा। जी बताइए। गुरु जी, मैं छोटा कारोबार चला रखा है इसका, साइकिल रिपेयर शॉप का, उसमें मैंने नई साइकिलें भी रखी हैं। मैं अभी वो आर्मी कैंट के अंदर, अभी मैं एक शॉप बाहर खोलना चाह रहा हूँ, जो कि मतलब चंडी कोटला जगह पड़ती है, उस जगह में खोल रहा हूँ। क्या मैं सफल हो पाऊंगा गुरु जी? मेरे को विचार दर्पण सारा गुरु जी आपने उससे दीजिए, ताकि मैं पहले भी मैंने आपसे कभी रास्ते मिले हैं, अच्छा मेरे को मिला है समय, आपने बार बार मेरे को अच्छा रास्ता दिया गुरु जी। आज भी आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरु जी, मेरे को दिशा अच्छी दीजिए ताकि मैं आगे कहीं सफल हो पाऊँ। आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मीन राशि आपकी कन्या है, आपके भाग्येश मंगल है, और भाग्येश मंगल 11वें स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठे। तो मुझे से लगता है कि जिस स्थान पर अभी आप काम कर रहे हैं उस स्थान से दक्षिण दिशा की ओर आप अपना व्यापार ले जाइए, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। बीते 2018 से 21 शुक्र के अंदर दशाएं थी, आप काफी परेशान थे, मगर अब दशाएं समाप्त हो रही हैं। वो शुक्र की दशा समाप्त हो गई, अब मंगल शुरू हो जाएगा, चंद्रमा शुरू हो चुका है, और फिर इसके बाद मंगल की दशा शुरू होगी। मुझे से लगता है कि आने वाला समय आपके लिए काफी अच्छा है। एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र पाठ, मंगल यंत्र की पूजा करें तो कल्याण। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। रायपुर से हमारे साथ राम कुमार जी जुड़ चुके हैं। राम कुमार जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। चलिए, आपसे निवेदन है कि आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें ताकि आपका प्रश्न हम अच्छे से सुन सकें। हेलो, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा जन्म तिथि है पंडित जी 1973 और 9/10, 9वां महीना 10 तारीख।
समय कितने बजे? समय वही शाम को है पंडित जी, 6-7 के बीच। जन्म स्थान? महासमुंद जिला, ग्राम पटेवा जनोजा। क्या जानना है? पंडित जी मेरा कहा कोई भी काम में रसीद नहीं पड़ता है, और दूसरी बात क्या है, मुझे लेना है मकान जयपुर में, तो कब तक आएगा, कब तक किलो आ जाएगा मकान? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मेष राशि, आपकी कुंभ है। इस समय हम देखें तो मुझे लगता है 2 वर्ष में आपका मकान बनेगा, और तब तक थोड़ा सा इंतजार करना होगा। काम में बाधाएं हैं क्योंकि भाग्यस्थान में राहु। नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, और साथ में गुड़ चने का दान करें, बृहस्पति मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। जी पंडित जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जांजगीर से चंद्रभान जी। चंद्रभान जी, आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछ सकते हैं, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए, और उससे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। जी 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 बताइए। मेरा जन्म स्थान है दशापा में, और जन्म तिथि है 18 जनवरी 1994। और समय? समय 7:35 शाम को। जन्म स्थान चापा। क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, मुझे ये जानना था कि मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है कि नहीं, और घर में समस्याएं हो रही है तो कैसे ठीक करता हूँ? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो है मीन। 3रे स्थान में बृहस्पति। आप बेहद इंटेलिजेंट हैं, शासकीय नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी। भाग्येश मंगल 5वें स्थान में है। आपको चाहिए कि मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और घी का दिया खासकर मंगलवार शनिवार को लगाएं। आप जानेंगे 1 वर्ष के भीतर में आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कोशिश करें 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा जरूर धारण करें। जी, तो चंद्रभान जी, पंडित जी ने जो आपको उपाय बताया है उसका पालन जरूर करें। हमारी तरफ से आपको अग्रिम बधाइयां, शुभकामनाएं, और सरकारी नौकरी के बाद भी आप हमें एक बार कॉल जरूर करें। फिलहाल सितारे हमारे में इतना ही। मुझे और पंडित जी को दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए IPC 24 के साथ। नमस्कार।